सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं खुदा का और आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद है जो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जो हर दिन देता है और चलाता है, उस दिन के दिनचर्या में मदद सहायता करता है। हमारे पास जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं चुनने के लिए कि हमें क्या चुनना है। नंबर वन जो है वो है कि हम जब सुबह उठें तो अपनी चिंताओं को लेके उठें, जो कल हमने किया था, जो कल हमें करना है, अपनी जो योजनाएं बनाई हैं उन सबको लेके वो बोझ लेके उठें। या फिर नंबर टू, अपने बोझ को खुदा को देके अपने बोझ को खुदा को देके उठें और हर दिन आज की सुबह हम परमेश्वर को सौंपें, आज की दिनचर्या को हम प्रभु को सौंपें। इस प्रार्थना में हम यही परमेश्वर से कहेंगे कि हमारी आज की दिनचर्या को, इस भोर में जो परमेश्वर ने ये भोर दिया है, दिन दिया है, इस दिन की दिनचर्या में हम सारी अपनी चिंताएं प्रभु को दें, अपने सारे बोझ प्रभु को दें और अपनी सारी तकलीफें परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर का जो जुआ है वो बहुत हल्का है। क्योंकि परमेश्वर आप ही कहते हैं कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, अपने अपने विश्राम पाओगे, अपने बोझ हमें दे दो। परमेश्वर हमारे बोझों को मांगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हमारे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह हम अपने बोझ को लेके ना चलें, परमेश्वर को दें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर भोर के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब दुनिया जाग रही है, मैं सबसे पहले आपके चरणों में आता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को प्रभु के चरणों में दीजिए। इस भोर में, इस सुबह में प्रभु के चरणों में आप दीजिए, क्योंकि इस भोर को परमेश्वर ने ही दिया है। इस सुबह को प्रभु को समर्पित करें मेरे प्रिय भाई बहनों, समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें इस दिन में। आज मैं जहां भी जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, मेरे शब्दों में आपकी करुणा हो और मेरे कार्यों में आपकी महिमा झलके। यस पिता, मदद कर सारे भाई बहनों की कि प्रभु सारे लोग जहां जाएं, आपकी उपस्थिति सबके संग रहे, शब्दों की करुणा हो, सामर्थ के कार्य हो, आपकी महिमा झलके प्रभु, आपकी महिमा झलके। हालेलुया। मुझे और मेरे परिवार को हर अनहोनी और बुराई से बचा कर रखे। हमें अपनी सुरक्षा के पंखों तले छुपा लीजिए। आज के कठिन निर्णयों में मुझे वैसी ही बुद्धि दे जैसी आपने सुलेमान को दी थी। मुझे सिखाएं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बनूं। सचमुच मदद कर मेरे परमेश्वर। आज के निर्णय प्रभु हमारे नहीं, आपके हों पिता। हमारे निर्णय में आपकी सहमति हो। बुद्धि दे, सुलेमानी बुद्धि दे। हमें सिखा पिता, सारे मसीह भाई बहनों को सिखा कि आपकी उपस्थिति में कैसे चलें और दूसरों के आशीष का कारण कैसे ठहरें।
मदद करें परमेश्वर पिता, मदद करें। क्योंकि आपका वचन कहता है, भजन संहिता 143, भजन संहिता 143 में, भोर को मुझे अपनी करुणा की बात सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना प्राण तेरी ही ओर उठाता हूँ। प्रभु, मेरा आज का पूरा दिन आपके हाथों में है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे आगे आगे चलेंगे और मेरे रास्तों को सीधा करेंगे। यह प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए और आज के दिन के लिए। इस प्रार्थना को अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मसीह भाई बहनों के साथ जो प्रभु को जानते हैं और जो नहीं भी जानते उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर है जो हर दिन हमें चलाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी के साथ। परमेश्वर की आशीष बनी रहे। परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपके जीवन की शुरुआत करे। आज के दिन में परमेश्वर आपको पूरी रीति से अपनी उपस्थिति में चलाए। परमेश्वर के वचन में आप बने रहें और परमेश्वर आपके साथ साथ रहे और आप परमेश्वर के साथ साथ हजारों गुना परमेश्वर की उपस्थिति में आप फल लाएं। सो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है या आपको महसूस हुआ है कि परमेश्वर आपके संग संग है, तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हमें भी और ज्यादा इच्छा हो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने का। हम सब परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य कभी रुक नहीं सकता और ना ही कोई उसे रोक सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जो है कि जब तक हर एक घुटना ना झुके, हर एक जुबान परमेश्वर का अंगीकार ना करे, वो दिन जब तक नहीं आएगा तब तक परमेश्वर का काम कभी रुक नहीं सकता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आमीन।